नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को आज शाम तक दिल्ली बुलाया गया है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजय मिश्रा से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। हालांकि टेनी को अच्छे आचरण की नसीहत जरूर दी जाएगी। दरअसल खबर ये आ रही है कि अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है और उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अजय मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया है। लखीमपुर में राज्य मंत्री अजय मिश्रा पत्रकारों पर भड़क गए। एक निजी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए गृह राज्य मंत्री से आशीष मिश्रा को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वो भड़क गए। दरअसल जांच टीम ने जो रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी है उसमें इस घटना को सोची समझी साजिश बताया है। इसको लेकर अजय मिश्रा से जब सवाल किया गया तो वो पत्रकारों पर भड़क गए और अभद्र भाषा बोलने लगे। अरे फोन बंद कर दे। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती। संसद के दोनों सदनों में आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने विशेष एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाया। एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी ने संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस की मांग है कि मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत पद छोड़ना चाहिए ताकि हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच की जा सके और किसानों को न्याय मिल सके। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। They are not allowing us to speak. That's why the house is being disrupted. Because हमने कहा कि ये जजमेंट आया है और उनके जो मंत्री हैं उसमें ये इन्वॉल्व हैं, तो हमने कहा कम से कम डिस्कशन तो अलाउ होना चाहिए, मगर वो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। सर, आपको लगता है उनको रिजाइन करना चाहिए? और कपड़े पहनने को देता है, आज उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है और आखिरकार उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब तो रिपोर्ट है, अब तो जांच में सब चीजें बाहर आ गई हैं। अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, साजिश में गृह राज्य मंत्री है, उन पे सब पे सवाल खड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और वरना ये बुलडोजर और माफिया वाली बात एकदम झूठी है। तो सीधे चलते हमारे संवाददाता शंकर आनंद के पास। जी, तो इस वक्त हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो डॉक्टर अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, सूर्य मैथिल है, नेता बीजेपी से, मनोज शर्मा जो हमारे संवाददाता हैं लखीमपुर खीरी से हमसे जुड़ रहे हैं, और शंकर आनंद जो हमारे संवाददाता हैं वो दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो शंकर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि अजय मिश्रा को लेकर पार्टी क्या नसीहत दे सकती है? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट में उनका जो वाहन है यहाँ पे लक्ष्य सुरक्षा व्यवस्था का जो वाहन है लग चुका है और 6:40 पे वो आएंगे और आने के बाद यहाँ से सीधे वो अपने आवास पे जाएंगे, जो नर्मदा अपार्टमेंट है दिल्ली स्थित, वहाँ पे जाएंगे और अपने आवास में जाने के बाद हो सकता है कि आज देर रात में वो केंद्रीय मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनके इस्तीफे की जो बात है वो अभी उस मामले पर पूर्ण तौर पर भी बातें जो है स्पष्ट नहीं है, लेकिन आज जो रात में महत्वपूर्ण बैठक होगी दिल्ली में वो काफ़ी एक कहा जा सकता है कयास उस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इनसे कई मुद्दों पे बातचीत किया जा सकता है। लेकिन आज किस मसले पे अचानक उनको दिल्ली बुलाया गया है, किस तरह से उनसे बातचीत करनी है, इन तमाम मसलों पर आज जानने के लिए मैं खुद यहाँ पे पहुँचा हूँ और बाकायदा उनसे ही जाना जाएगा कि किस तरह से बाकायदा उनको दिल्ली बुलाया गया है और किस मसले पे बातचीत के लिए बुलाया गया है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो नर्मदा अपार्टमेंट, जो दिल्ली स्थित नर्मदा अपार्टमेंट है, वहाँ की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो अतिरिक्त जवानों को वहाँ पर तैनात किया गया है और जिस तरह से खबरें आ रही है कि यहाँ पर आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ाने की एक इंटरनल रिपोर्ट दी गई थी, उसके बाद वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था उनके आवास पर बढ़ाई गई है।
और इसके साथ ही अभी देखिए इस वक्त में 6 बजे हैं और 6:40 पर उनका जो विमान है वो यहाँ लैंड करेगा। इंडिगो विमान से आ रहे हैं और 6:40 पर लैंड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट लगेगा उनको बाहर आने में। हालांकि उनका जो वाहन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज सुबह का वाकया हुआ, जिस तरह से पत्रकारों के साथ में एक बहसबाजी हुई और उसके बाद जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार वो चर्चा के केंद्र बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बकायदा यहाँ पर दिल्ली में जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में उन तमाम मसलों पे बातचीत होगी और हो सकता है कि उचित सलाह भी उनको दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से उनके इस्तीफा से संबंधित जो है कई ऐसे बातचीत सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन अभी तक इस मामले पर औपचारिक तौर पर भी केंद्र सरकार के द्वारा भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन आगे इस मामले पर क्या रुख होगा वो कहा जा सकता है कि कल सुबह तक पूर्ण तौर पर साफ हो जाएगा। जी शंकर, धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। अजीत जी, बीजेपी से अपना अंदरूनी मामला बता रही है, आखिर विपक्ष बार बार इसे क्यों मुद्दा बना रहा है? आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका है। देखिए दीपिका जी, अब अंदरूनी रही नहीं गया, ये तो सार्वजनिक हो गया ना भाई। किसानों को कुचल दिया गया, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई और एसआईटी के जांच में भी ये निकल करके आया कि ये साहब हत्या नहीं, ये साजिश है। तो हम जानना चाह रहे दीपिका जी, ये साजिश करता कौन है? भाई एसआईटी ने तो क्लियर कर दिया कि साजिश है, तो साजिश करता कौन है, पहला सवाल। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एफआईआर में नाम अजय मिश्रा टोनी का भी था और जो जिस शख्स का एफआईआर में नाम होता है उसकी गिरफ्तारी होती है। आखिर अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो से इसको बाकायदे सुमोटो लिया था और इसकी एसआईटी जांच के लिए इसको बाकायदे कमेटी गठित की। वरना जो एसआईटी बनाई थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें तो लोकल लोगों को लिया गया था, वो निष्पक्ष जांच ही ना होता। मैं एक बात और आपको बताऊं, जिस तरीके से माननीय अमित शाह जी लगातार इनको अलग अलग मंचों पर लेकर घूम रहे हैं और लगातार तारीफ कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कोई नोबेल प्राइज जीता है। देखिए, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार तो चाह ही नहीं रही थी कि किसानों को न्याय मिले, क्योंकि वो तो मामले को रफा दफा करना चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट के दखल से आज ये स्थिति स्पष्ट हो पाई और बिल्कुल क्लियर हो गया है। एसआईटी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि इसमें जो अभियुक्त है आशीष मिश्रा और बाकी और लोग जो इसमें शामिल हैं, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा जी आप बने रहिए, आपके पास आना चाहूंगी मैं दोबारा से। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो सूर्य मैथिल जी से पूछते हैं कि अब बीजेपी जो है वो बचा रही है अजय मिश्रा को? धन्यवाद गीतिका जी। एक तो अपनी पीसीआर को बोलिए, मेरी आवाज ही को कर रही है। देखिए गीतिका जी, यहाँ पर अभी मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनी, मेरे को सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि गुंडा पार्टी, एक दंगाई पार्टी किस प्रकार से यहाँ पर एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। देखिए एफआईआर हुआ, एक वाकया हुआ, उसकी एफआईआर हुई, उसके बाद जो उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया था उसको अरेस्ट किया गया, उसको जेल भेज दिया गया। कानून अपना काम कर रहा है। एसआईटी रिपोर्ट के अंदर आज आप इस बात को प्रशंसा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार में यदि एक मंत्री का बेटा किसी मामले में अभियुक्त है, तब भी पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है और उस एसआईटी ने यहां पर अपना जो है रिपोर्ट दर्ज किया है। अब मैं आपको दो बातें और याद दिलाना चाहता हूं गीतिका जी। देखिए यहाँ पर बैठ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी छाटियां पीट रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि इनके मंत्री जो खनन मंत्री थे गायत्री प्रजापति, उन्होंने एक लड़की का बलात्कार किया, एक बहन का बलात्कार किया। उसके बाद उस बलात्कार के बावजूद भी कोई एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार पे, तब उसमें एफआईआर हुई। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने अपने मंच पर गायत्री प्रजापति को चुनावी रैली में मौका दिया और ये कहने के लिए मौका दिया कि भैया मैं बेकसूर हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। इतने शर्मनाक स्थिति है इन लोगों की। इनके राज में जिस प्रकार से बाहुबलियों का पोषण हुआ है, ये सब जानते हैं। मुख्तार अंसारी का भाई जो कि इतने बड़े बाहुबली है पूर्वांचल के, आज वो इनकी पार्टी में है
और आप देखिए अभी कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी के परिवार में एक शादी हुई, वहां पर समाजवादी पार्टी लेकिन के सूर्य जी पूरे आज जो नेताओं का मुद्दा है वो जमावड़ा अजय हुआ। मिश्रा है, मुख्तार अंसारी नहीं है। जी मुझे मौका दें। जी जी अजीत जी, मुझे मौका दें। मैं कह तो रहा हूँ आपको। जी अजीत जी आपके पास आना चाहूंगी। पूरा इनकी आवाज रोकिए पहले। जी सूर्य जी एक मिनट सूर्य जी एक मिनट, अजीत जी को बोलने दीजिए, उनको मौका दीजिए। राजनीतिक लाभ के लिए आज जो मुद्दा है वो मुख्तार अंसारी नहीं है, आज जो मुद्दा है वो अजय मिश्रा है। देखिए दीपिका जी, अभी इनको रोकिए पहले। पहली बात तो इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। मैं जानना चाह रहा हूं आज प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, जो देश का सबसे बड़ा गुंडा है, जिसने तमाम किसानों को रौंद दिया, जिसको लेकर के मंच पर घूम रहे हैं, मंच घूम रहे हैं। सुनिए मेरी बात, एक नंबर के मुद्दे हो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के बारे में अपनी जुबान को लगाम दो, तमीज से बात करो। तुम्हारे टोटी चोर मुख्यमंत्री पिता को धमकाने वाले, चाचा को धक्का देके भगाने वाले मुख्यमंत्री को उसी की तरह तुम पूरी टोली हो। तुम्हारे राज में हर एक बाहुबली पूरी तरीके से। सूर्य जी एक मिनट शांत हो जाइए, जरा अजीत जी को अपनी बात रखने का मौका दीजिए। सूर्य जी एक मिनट शांत हो जाइए, अजीत जी को बोलने का मौका दीजिए। आप शांत हो जाइए, आपकी बात भी हमने सुनी, अब अजीत जी की बात भी सुनने दीजिए। गृह मंत्री जी के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे। चिल्लाने दीजिए इनको। देखिए दीपिका जी, मैं कह रहा हूं ये गुंडा बात कह रहे हैं। आज जो देश का सबसे बड़ा गुंडा है उसको माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी अलग अलग मंचों पर लेकर घूम रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात मैं बताऊं, वही बीजेपी के जो मुख्यमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, आप देखिए कि कुछ दिन पहले उन्होंने किसानों को धमकाया, उसके बाद क्या हुआ, गाड़ियों से रौंद दिया। आज पत्रकारों को धमका रहे। क्या अगला लखीमपुर होने जा रहा है? अगला लखीमपुर होगा। आज पत्रकार भी अपने आप में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। देखिए पत्रकार सवाल कर रहा है, बड़ी आराम से बात कर रहा है, किस तरीके से कॉलर पकड़ के उनको धमकाया जा रहा है। सवाल इस बात जी अजीत जी आप बने रहिए हमारे साथ, फिर से आपके पास आऊंगी। इस वक्त में हमारे जो संवाददाता है मनोज, वो लखीमपुर से हमसे जुड़ रहे हैं। मनोज, अजय मिश्रा ने आज पत्रकारों से बदसलूकी भी की है, ये नया विवाद उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ा सकता है? बिल्कुल, आज मदर केयर चाइल्ड केयर सेंटर पे ऑक्सीजन का उद्घाटन करने मंत्री जी पहुंचे थे। उस समय एक पत्रकार ने उनसे उनके बेटे पुत्र के बारे में जो एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल करी, जो अभी तो अर्जी दाखिल की थी कि जो उन्होंने जांच में पाया था कि आशीष मिश्रा समेत 13 जो अभियुक्त हैं उन्होंने पूर्व सुनियोजित ढंग से रच के इस साजिश को अंजाम दिया था। इसको लेकर जो विवेचक थे दिवाकर ने, उन्होंने कोर्ट के सीजेएम कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन दायर की थी कि उनके जो धाराएं लगाई गई थी 304A को हटाकर 307A, 324 और 34 धारा को लगाया जाए। इसको लेकर कोर्ट ने उसको स्वीकार भी कर लिया था। इस बाबत में पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा था, इसको लेकर अजय मिश्रा टेनी भड़क गए थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था, इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां और पत्रकारों में खासी रोष देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनकी मुसीबत आगे और बढ़ती नजर आ रही है। जी मनोज जी, तो क्या मंत्री जी का इस्तीफा होगा? सूर्य जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या मंत्री जी का इस्तीफा होगा? देखिए गीतिका जी, किसी को भी पत्रकारों से या किसी भी व्यक्ति से स्तरहीनता करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। मैं इसकी तरह पूर्णतः पक्षधर हूं और इस विषय का संज्ञान केंद्रीय नेतृत्व ले रहा है। और यहां पर मैं सिर्फ केवल इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर विषय टेनी नहीं है, यहां पर विषय है कानून व्यवस्था। यहां पर विषय है उत्तर प्रदेश की चाक चौबंद कानून व्यवस्था, जहां पर कि एक मंत्री के बेटे पर भी यदि आरोप लगते हैं तब भी वहां पर राज्य पुलिस किस स्वतंत्रता से काम करती है, यह देखने का विषय है। सूर्य जी आप फिर से मुद्दा जो है वो भटका रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं जी। सूर्य जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।